जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। सेवक सत्यानंद स्वामी, श्री कृष्ण मंदिर धार्मिक आयोजन न्यास, इंदिरा कॉलोनी, विनयनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। भक्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय कब क्या करा दे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। समय ही आदमी को उच्च शिखरों पे पहुंचा देता है और समय जब बदलाव लाता है तो मानव को धूल में भी मिला देता है। समय चक्र बड़ा बलवान, समय का सदुपयोग करना चाहिए। मुझे भी बड़ा ख्याल आता है समय चक्र का। पिछले वर्ष दिसंबर में हमारी और हमारी पत्नी की आखिरी यात्रा शिरडी धाम की हुई। पाँच 6 दिन वहाँ रुके और 11 दिन की हमारी भक्ति साधना भी इनके साथ में वहाँ पूर्ण हुई। अभी 1 वर्ष होने जा रहा है। 1 वर्ष में कितना बदलाव हुआ, कभी सेवक सत्यानंद स्वामी ने सोचा भी नहीं था कि अगली दिसंबर फिर आएगी या नहीं आएगी। इस साल के दिसंबर में हम कोई यात्रा साथ में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ, समय का बदलाव हुआ। 3 जुलाई को हमारी धर्मपत्नी मिथिलेश का स्वर्गवास हो गया। अब सोचें, क्या वो बीते दिन फिर वापस आ सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जीवन का यही तो एक बदलाव का तरीका है। याद रह जाती है, अपनी छाप आदमी छोड़ के जाता है। अच्छे बुरे कर्म जो भी करते हैं वही साथ जाते हैं। सेवक सत्यानंद स्वामी उन सभी श्रद्धावान पुरुषों का, धार्मिकता से जुड़े हुए भक्तों का सम्मान करता है, स्वागत करता है और निवेदन करता है कि समय का सदुपयोग करें। घर में, परिवार में प्रेम मोहब्बत से रहने का प्रयास करें। अपने बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार के और भी लोग हैं, सभी से वो प्रेम सद्व्यवहार हो कि उसके मरने के बाद लोग उसको याद करते रहें। आज हमारे परिवार में, स्वयं खास परिवार में शादी है राकेश तिवारी जी के यहाँ, लेकिन मेरा मन बहुत खराब चल रहा था, वो आज भी चल रहा है।
इस वजह से मैं अपने परिवार की शादी में भी शामिल नहीं हो पाया। आज हमारे खुद ससुराल में भी शादी है, राजपुर, टेहरी राजपुर में, जो हमारी श्रीमती मिथिलेश का जन्म स्थान है। खास छोटे भाई के बच्ची की शादी है, लेकिन हम उसमें भी शामिल नहीं हो पाए। या यूं कहिए, प्रेम छुपाने से छुपता नहीं है और दुश्मनी भी छुपाने से छुपती नहीं है, कितना भी प्रयास करें। अगर हमारी मिथिलेश के परिवार को हमें बुलाना था, हमारे व्हाट्सएप से, फेसबुक से सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यक्रम पहले से बने हुए थे कि चित्रकूट धाम में 9 दिसंबर से कार्यक्रम होने जा रहा है, तो इनको हमें पहले कहना था, तो हो सकता है इस कार्यक्रम को हम आगे बदलाव कर देते। लेकिन वो यहाँ पर आए, इनका छोटा भाई आया, लेकिन जो प्रेम था, जो सद्भावना थी, वो उनकी देखने को नहीं मिली। सिर्फ फॉर्मेलिटी उन्होंने अदा की, जबकि उनको कहने का, प्रेम इजहार करने का ढंग अलग होता है, बुलाने का ढंग अलग होता है। इसलिए हमने भी प्रयास नहीं किया जाने का। जबकि उनकी बहन श्रीमती मिथिलेश मरने के बाद भी स्वप्न में आ करके कहती है कि राजपुर में शादी है, मुझे जाना है। जब मुझसे ऐसी चर्चा हुई स्वप्न में, तब मैंने कहा कि ये वही महेश है जिसने तुम्हारी अर्दी पर एक धोती तक नहीं डाली। मैंने कई बार इससे कहा था, इस बेटा, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, छोटे बच्चों को झुकने का अधिकार होता है, छोटे बच्चों को झुकना चाहिए। लेकिन वो आज तक ना तो झुका, ना उनका परिवार झुका, सिर्फ बड़े भाई साहब के परिवार को छोड़ करके। तो मैंने कि जब वो झुकना नहीं चाहता, और हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मैंने मना किया, जब ये जिंदा थी, जब भी मैंने कहा था कि कोई बात नहीं है, छोटा नहीं झुक रहा, तू झुक जा, लेकिन तूने ही मना कर दिया कि उसी माता पिता की मैं बिटिया हूँ, उसी का महेश बेटा है। जब वो नहीं झुकना चाह रहा तो मैं क्यों झुक जाऊँगी। और आज तू मरने के पश्चात प्रेम का इजहार कर रही है। मैंने कहा, तेरे लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ, कहीं चित्रकूट धाम, कहीं अयोध्या धाम, कहीं हरिद्वार। ये कार्यक्रम मैंने तेरे लिए किया है, तेरी यादगार के लिए किया है, और तू मरने के बाद ही मुँह जता रही है। छोड़ दे मेरा काल ये मोह, कोई किसी का ना भाई है, ना कोई किसी का परिवार है। ये मोह माया के कारण ही तू भटक रही है, मरने के बाद भी मोह माया आ रही है, और तेरे कारण मैं भटक रहा हूँ। तेरी वजह से मेरे हर धार्मिक क्षेत्र में जाकर के तेरा प्रचार प्रसार कर रहा हूँ कि मेरी मिथिलेश का नाम चारों तरफ हो। मरने के बाद भी जो जिंदा रहे लोगों में उनकी सद्भावना बनी। मैं तेरे लिए हर तरह का प्रयास कर रहा हूँ, और तू वहाँ जाने की गुहार कर रही है। मैंने मना किया। तो भक्तों, प्रेम छुपाने से छुपता नहीं है, और दुश्मनी भी छुपाने से छुपती नहीं है। अगर घर परिवार में प्रेम है तो समर्पण भाव से शरणागत हो जाता है आदमी, तो आदमी झुकने को तैयार हो जाता है, क्योंकि आजकल कोई किसी से कम नहीं है। प्रेम वो चीज़ है, प्रेम के वशीभूत होकर के सुदामा के प्रेम को स्वीकार किया था भगवान श्री कृष्ण ने। प्रेम वो चीज़ है, भगवान श्री राम ने झूठे बेर भी स्वीकार कर लिए थे शिवजी के। प्रेम छुपाने से छुपता नहीं है, और दुश्मनी भी छुपाने से छुपती नहीं है। इसलिए मुझे बड़ा खेद है कि ना तो मैं आज परिवार में राकेश तिवारी जी के यहाँ शादी में शामिल हो पाया, और ना ही अपने ससुराल में, ससुराल पक्ष के लोगों की शादी में शामिल हो पाया। ये सब हमारी मिथिलेश के कारण हुआ है।
ये कोई साधारण नारी नहीं थी। ये 5 बहन होने के नाते इसका स्थान सर्वप्रथम उच्च श्रेणी की स्त्रियों में आता है, क्योंकि एक तुलसीदास जी थे जिनकी स्त्री के कारण रामचरितमानस की रचना कर डाली तुलसीदास जी ने। इसी प्रकार ये साधारण नारी नहीं है। इसी की वजह से आज हमको भी ज्ञान प्राप्त हुआ, और दर भटक जरूर रहे हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त हुआ है। धार्मिक क्षेत्र में जा करके दान धर्म करने का ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह दान धर्म, लोगों की सेवा भाव हमारा भी कल्याण करेगी, हमारी मिथिलेश का भी कल्याण करेगी। परम पिता परमेश्वर से यही निवेदन है कि हमको भी अतिशीघ्र सदगति प्राप्त हो, हमारी मिथिलेश को भी सदगति प्राप्त हो, जिससे हो सकता है अगले जीवन में 10, 20, 25 साल बाद ही सही, हो सकता है फिर से मिलन हो सके। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।